सितंबर में अमेरिका जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ट्रंप के साथ भी हो सकती है मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को ईडी का समन। बेटिंग ऐप केस में आज पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया। बेटिंग ऐप्स ने सुरेश रैना को गेमिंग एम्बेसडर बनाया था। आज देश भर में बीजेपी निकालेगी तिरंगा यात्रा। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी। केंद्र से 50-50 हजार टन अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्सपोस्ट कर दी जानकारी। मंत्री विजय शाह मामले में आज एसआईटी पेश करेगी अपनी रिपोर्ट। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। विजय शाह ने कर्नल सोफिया पर दिया था विवादित बयान। शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर के बेटे शोएब की हुई गिरफ्तारी। जेल मैनुअल का पालन नहीं करने पर लिया गया एक्शन। धमतरी ट्रिपल मर्डर के 5 आरोपियों ने पुलिस ने निकाला जुलूस। आधा सिर मुंडवाकर शहर में निकाला जुलूस। 3 नाबालिग समेत 8 आरोपी हैं गिरफ्तार। रायपुर में कारोबारी से 15 लाख की लूट की कहानी निकली फर्जी। पीड़ित ने ही रची थी झूठे लूट की साजिश। कर्ज और नुकसान की भरपाई के लिए गढ़ी थी कहानी। रायपुर के प्रमुख चौक चौराहों पर स्ट्रीट लाइटों का खस्ता हाल। बीच सड़क पर घूमते मवेशी भी बढ़ा रहे हैं हादसों का खतरा। IBC 24 के कैमरे में कैद हुई राजधानी के कई ब्लैक स्पॉट। राजस्थान के दौसा में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप की कंटेनर से हुई टक्कर। 10 लोगों की दर्दनाक मौत, 20 से ज्यादा घायल। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, शुभ मॉर्निंग। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और आप देख रहे हैं IBC 24। और 7 की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 7 बजे तक की हर बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और आपके प्रदेश के साथ ही आपके शहर की खबर से करेंगे अपडेट। लेकिन हेडलाइंस के बाद नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस के पहले पंजाब में भारत पाक सीमा पर हाई अलर्ट। सुरक्षा बलों की तैनाती को बढ़ाया गया है। दूसरी खबर नई दिल्ली से, जहां भारत सिंगापुर में मंत्री स्तरीय गोलमेज की तीसरी बैठक होगी। दोनों देशों के मंत्री आज इस मुद्दे पर अहम चर्चा करने वाले हैं। तीसरी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची तय करने के लिए आज से पटना में 2 दिवसीय अहम बैठक की शुरुआत की जाएगी। वहीं मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ रांची के स्पेशल कोर्ट में आज सुनवाई होगी, जिस पर लोगों की नजरें होंगी। 5वीं बड़ी खबर निर्वाचन आयोग का सख्त रुख। फर्जी वोटर केस में कार्रवाई नहीं होने पर बंगाल मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब चुनाव में राजीव प्रताप रूडी की हुई जीत। संजीव बालियान को हार का सामना करना पड़ा। वहीं खाने पीने का सामान सस्ता होने में जुलाई में महंगाई घटी है। रिटेल महंगाई घटकर 1.3% पर आई। और चलिए अब रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। सबसे पहले राजस्थान का रुख कर रहे हैं, जहां पर दौसा में भीषण सड़क हादसा हुआ। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है, 20 से ज्यादा घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि मृतकों में 3 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल हैं। दरअसल ये सभी श्रद्धालु जो हैं वो पिकअप में सवार थे और कंटेनर से इस पिकअप की टक्कर हो गई। सालासर बालाजी का दर्शन करने ये गए थे और वहां से वो लौट रहे थे और तभी हादसे का शिकार हुए। दौसा के मनोहरपुर रोड पर बापी के पास ये पूरा हादसा हुआ। तो कंटेनर में सवार, माफ कीजिएगा, पिकअप में सवार श्रद्धालुओं की टक्कर कंटेनर से हुई, जिसके बाद कुछ लोगों की मौत हुई है। सालासर बालाजी का दर्शन करने के लिए सभी श्रद्धालु गए थे और वहां से लौटते वक्त पूरा सड़क हादसा हुआ। राजस्थान के दौसा से बड़ी खबर, भीषण सड़क हादसे की 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, मगर 20 से ज्यादा लोग घायल है। इससे आप समझिए कि लगभग 30 के आसपास लोग एक पिकअप में सवार थे और पिकअप में सवार होकर ये सभी सालासर मंदिर के दर्शन करने के लिए गए थे। जब वहां से लौट रहे थे तो पिकअप और कंटेनर के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई, जिसमें 10 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में 3 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल है, यानी श्रद्धालु में बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल थे। 3 महिलाओं के साथ ही 7 बच्चों की इसमें दर्दनाक मौत हुई है। श्रद्धालुओं से भरी पिकअप की कंटेनर से टक्कर हुई है। बताया जा रहा है कि सालासर बालाजी का दर्शन करने के लिए सभी श्रद्धालु पिकअप में सवार होकर गए थे। जब वापस लौट रहे थे उस वक्त कंटेनर के साथ
दौसा के मनोहरपुर रोड पर टक्कर हुई और इस हादसे में 10 लोगों की जान गई है। और राजस्थान के बाद अब रुक कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, जहां पर 4 अलग अलग शहरों में एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद और फिरोजाबाद में मुठभेड़ की खबर है। मेरठ और बहराइच में भी एनकाउंटर किया है पुलिस ने। मुठभेड़ में 4 बदमाशों को गोली लगी है और चारों की गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन 2 यहां से फरार होने में कामयाब रहे। बताया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान ये बदमाश भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ा। पुलिस पर फायरिंग करी ये बदमाश यहां से भागने का प्रयास कर रहे थे। चोर, डकैती और हत्या के मामले में आरोपी थे। बदमाशों के पास से बाइक और हथियार भी बरामद किया गया है। तो यूपी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि 4 अलग अलग शहरों में एनकाउंटर हुआ है। गाजियाबाद, फिरोजाबाद के साथ ही जौनपुर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बदमाश भागने का प्रयास कर रहे थे, तभी पुलिस को शॉर्ट एनकाउंटर करना पड़ा। चोर के पैर में गोली लगी है। फिलहाल उसे अस्पताल में एडमिट किया गया है, लेकिन मुठभेड़ में कुल 4 बदमाशों को गोली लगी है। ये 4 अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपके सामने हैं। जौनपुर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 4 अलग अलग एनकाउंटर किए गए हैं। गाजियाबाद, फिरोजाबाद, मेरठ, जौनपुर की ये तस्वीरें। मुठभेड़ में 4 बदमाशों को गोली लगी है। चारों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि चेकिंग की जा रही थी और इसी दौरान बदमाश यहां पर भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस पर फायरिंग भी की गई, जिसके बाद पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर किया है। ये भी जानकारी सामने आई है कि ये जो बदमाश है जिनका शॉर्ट एनकाउंटर हुआ, ये चोरी, डकैती और हत्या जैसे मामलों में आरोपी थे। जब पुलिस चेकिंग के दौरान ये पुलिस के हाथ लगे तो इन्होंने पुलिस पर ही फायरिंग करने की कोशिश की। ये 4 तस्वीरें आप देखिए। गाजियाबाद, फिरोजाबाद, बहराइच और मेरठ की ये तस्वीर है। 4 तस्वीरें और 4 शॉर्ट एनकाउंटर, यानी 4 बदमाशों की गिरफ्तारी यहां से कर ली गई है। शॉर्ट एनकाउंटर में चारों आरोपी घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि 2 बदमाश यहां से भागने में कामयाब रहे हैं, लेकिन इन 4 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। बदमाशों के पास से बाइक और हथियार भी बरामद किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से भी आपको अपडेट कर देते हैं। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। ये माना जा रहा है कि यूएन महासभा की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है। तो टैरिफ लगाने के बाद ये पहली बार होगा जब ट्रंप और मोदी की मुलाकात होगी आमने सामने। यूएनजीए को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, अगले महीने अमेरिका का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो सकता है। दरअसल यूएन महासभा का आयोजन यहां पर किया जा रहा है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले सकते हैं और ये भी माना जा रहा है कि उनके इस दौरे में डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी अहम मुलाकात हो सकती है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त रुख इख्तियार किया है भारत के प्रति, हालांकि इसके पहले लगातार ट्रंप ये कहते नजर आए थे कि भारत हमेशा से उनका दोस्त रहा है, लेकिन जिस तरह से पहले 25% और बाद में 25% यानी कुल 50% का टैरिफ लगाया गया, साथ ही एक तरह से ये धमकी दी गई कि ये टैरिफ और भी बढ़ सकता है। इस टैरिफ को बढ़ाने के साथ ही आपको बता दें कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दौरा होगा टैरिफ के बाद और माना जा रहा है कि कोई अहम चर्चा इस मुलाकात में संभावित है। और अब खबर आपको दिल्ली से बता दें। अक्सर हम सोचते हैं कि कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी किसी ब्रांड को जब एंडोर्स करता है तो क्या होता है, उसका कैसे खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं, खबर से आपको बताते हैं। दरअसल पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना की मुश्किलें बढ़ी हैं क्योंकि ईडी ने उन्हें समन किया है। बेटिंग ऐप केस में पूछताछ के लिए ईडी ने एक समन भेजा है। दरअसल बेटिंग ऐप जो है उसमें सुरेश रैना को गेमिंग एम्बेसडर बनाया गया था और अब इसी मामले में पूछताछ के लिए पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को ही समन किया गया है। तो पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना एक बेटिंग ऐप के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं और इसी बेटिंग ऐप केस से जुड़ा हुई जानकारी लेने के लिए पूछताछ के लिए आज ईडी ने पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को समन भेजा है। इधर रुक करेंगे आगर मालवा का, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। फिल्म पुष्पा की तरह करोड़ों की शराब तस्करी यहां पर की जा रही थी। एडिबल ऑयल टैंकर में छुपाकर करोड़ों की शराब को रखा गया था। 1 करोड़ की 600 से ज्यादा अवैध शराब की पेटियां यहां से जब्त की गई। बताया जा रहा है कि टैंकर ड्राइवर को
हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ फिलहाल उससे जारी है। चंडीगढ़ से गुजरात की ओर ये अवैध शराब भेजी जा रही थी, लेकिन इस बीच पुलिस चेकिंग में ये तस्कर पुलिस के हाथ लग गए हैं। तो फिल्म पुष्पा की तर्ज पर किस तरह से यहाँ पर अवैध शराब की पेटियां एडिबल ऑयल टैंकर में छुपाया गया था, ये पुलिस ने जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि 600 पेटियां शराब यहाँ से जब्त की गई हैं, जिनकी लागत 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। तो 1 करोड़ रुपए की 600 से ज़्यादा अवैध शराब यहाँ से जब्त की गई। टैंकर ड्राइवर पुलिस की हिरासत में है। फिलहाल पूछताछ जारी है, क्योंकि ये अकेले ड्राइवर ही नहीं बल्कि इसका पूरा नेक्सस होगा और अब पुलिस उस नेक्सस के लिंक तलाश कर रही है। चंडीगढ़ से गुजरात ये अवैध शराब भेजी जा रही थी, लेकिन इस बीच पुलिस ने एक्शन लेते हुए करोड़ों की शराब जब्त की है। और अब लोग करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर शोएब ढेबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बीते दिनों जेल में बंद अनवर ढेबर से मुलाकात करने के लिए शोएब ढेबर पहुंचे थे। आपको बता दें कि शराब घोटाला मामले में जेल में बंद अनवर ढेबर का बेटा है शोएब ढेबर, पूर्व महापौर एजाज ढेबर का भतीजा है। जेल मैनुअल का पालन नहीं करने पर यह पूरा एक्शन लिया गया। दरअसल एक कक्ष में घुसने का प्रयास शोएब ढेबर ने किया था, जिसके बाद उसे हिरासत में लिया गया था और अब उसे जेल भेजा गया है। तो जेल मैनुअल का पालन नहीं करने के बाद कड़ी कार्रवाई की गई है। मुलाकाती कक्ष में जबरदस्ती शोएब ढेबर ने प्रवेश किया था और जेल प्रहरी की शिकायत के बाद उस पर एफआईआर दर्ज हुई थी। गंज थाना पुलिस ने अब एक्शन लेते हुए शोएब ढेबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और धमतरी का ट्रिपल मर्डर कांड, जहां पर 5 आरोपियों को पुलिस ने आज उनका सिर मुंडन कराकर जुलूस निकाला। आपको बता दें कि ट्रिपल मर्डर केस में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई थी, जिसमें 2 नाबालिग थे और अब पुलिस ने आधा सिर मुड़वाकर इन्हीं आरोपियों का पूरे शहर में जुलूस निकाला। ये वही आरोपी जिन्होंने 3 लोगों की निर्ममता से हत्या कर दी थी। मामूली विवाद के बाद जिस तरह से 3 दोस्तों की हत्या की गई थी, ट्रिपल मर्डर के बाद न सिर्फ धमतरी में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में सनसनी थी। और अब इन 5 आरोपियों का पुलिस ने न सिर्फ सिर मुंडन कराया बल्कि आधा सिर मुड़वाकर पूरे शहर में इनका जुलूस निकाला गया। जिला अस्पताल से मार्च करके जेल पुलिस ने भेजा है। रायपुर के 3 युवकों की हत्या करने के बाद जिस तरह से इन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपनी फोटो पोस्ट की थी और उसके बाद आक्रोश पूरे प्रदेश में देखा जा रहा था। 3 नाबालिग समेत 8 आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। 5 आरोपियों का जुलूस कल धमतरी शहर में निकाला गया। वही धमतरी शहर जहां पर रायपुर से गए 5 लोगों को निशाना बनाया गया था। 2 लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचा ली थी, लेकिन 3 लोगों की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस पूरे मामले में 24 घंटे के अंदर 8 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली थी। पुलिस ने 5 आरोपियों का सिर मुड़वाकर जुलूस निकाला उसी शहर में जिस शहर में इस संगीन वारदात को अंजाम दिया गया। बिलासपुर में पुलिस आरक्षक के साथ ही मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि युवकों ने रॉड से जानलेवा हमला आरक्षक पर किया है। आरक्षक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। गाड़ी को ठोकर मारने पर पूरा विवाद हुआ। 3 लोगों को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बिलासपुर में एक आरक्षक के साथ ही मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी को ठोकर मारने पर यह पूरा विवाद हुआ और उसके बाद युवकों ने पुलिस आरक्षक के साथ ही मारपीट की। रॉड से जानलेवा हमला आरक्षक पर किया गया, जिससे आरक्षक के सिर पर गंभीर चोट आई है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 युवकों को हिरासत में ले लिया है। और मारपीट की एक घटना राजधानी रायपुर से भी आपको बता दें, जहां पर होटल संचालक के साथ मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर ही मारपीट का आरोप है। आर्क रेस्टोरेंट के संचालक के साथ मारपीट कल देर रात की गई। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष का बेटा प्रियेश बग्गा वहां पहुंचा था और प्रियेश बग्गा ने संचालक के साथ मारपीट की है। कांग्रेस प्रवक्ता सार्थक शर्मा पर भी मारपीट का आरोप है। होटल के सामने कार पार्किंग को लेकर सार्थक शर्मा और प्रियेश बग्गा का विवाद हुआ, लेकिन विवाद इस कदर बढ़ा कि उसके बाद संचालक के साथ कैसे मारपीट की गई, तस्वीरें आप देखिए। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। खमारडी थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। तो खमारडी थाना क्षेत्र में आर्क रेस्टोरेंट है और इसी रेस्टोरेंट के संचालक के साथ मारपीट की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसमें जो युवक मारपीट कर रहे हैं, ये युवक कोई बदमाश नहीं है, ये युवक हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, लेकिन उनकी हरकतें आप देखिए। अपना रसूख दिखाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किस तरह से मारपीट की है।
कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप, और सिर्फ आरोप नहीं बल्कि ये सीसीटीवी फुटेज अपने आप में बता रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरह से संचालक के साथ धौंस दिखाते हुए मारपीट कर रहे हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि महज कार पार्किंग को लेकर ये पूरा विवाद हुआ, जिसके बाद आर्क रेस्टोरेंट के संचालक के साथ मारपीट की गई। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष का बेटा प्रियेश बग्गा और कांग्रेस प्रवक्ता सार्थक शर्मा ने अपने साथियों के साथ मिलकर किस तरह से रेस्टोरेंट संचालक के साथ मारपीट की, और विवाद महज होटल के सामने कार पार्किंग को लेकर हुआ। लेकिन ये विवाद इतना बड़ा कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने संचालक को किस तरह से लाठी डंडों से धुना है, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया। लेकिन अब देखना होगा कि क्या पुलिस इस पर एक्शन लेती है या फिर राजनीतिक दल के रसूख में ये बदमाश छूट जाते हैं और किसी से भी इसी तरह से मारपीट कर सकते हैं। और इस वक्त मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें। इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही कटनी निवासी अर्चना तिवारी 7 अगस्त से लापता थी। अर्चना की तलाश नर्मदापुरम पुलिस के साथ ही मध्य प्रदेश के कई जिलों की पुलिस कर रही है। अर्चना तिवारी के परिजन अर्चना की तलाश करने इटारसी भी पहुंचे। इटारसी जीआरपी थाने वो पहुंचे हैं, जहां अर्चना के दोनों भाइयों ने जीआरपी थाने एवं इटारसी रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों में अर्चना के फुटेज खंगाले। इधर कटनी में अर्चना तिवारी मामले में नई जानकारी सामने आई। आपको बता दें कि कटनी जीआरपी पुलिस अधिकारी अनिल मारावी का कहना है कि भोपाल एसआरपी से यह सूचना मिली है कि मामले में कुछ अहम क्लू हाथ लगे हैं। भोपाल एसआरपी का कहना है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा और अर्चना का पता लगा लिया जाएगा। अभी हम इटारसी पे आए हुए हैं और सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं और सर लोग जैसा पूरा मदद कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है? भोपाल से लेकर के कटनी के बीच में लगभग हमने सभी चेक करे हैं। इंदौर का किया है और हॉस्टल का किया है, ऐसे सब कैमरे। ये बच्ची के गुमने की सूचना प्राप्त हुई है। सिरमौर पुलिस अधरम में थाना जीआरपी इटारसी के परिसर में लगे सीसीटीवी जो प्लेटफार्म को भी कवर करते हैं, उसको परिजनों की उपस्थिति में पुनः हम लोग देख रहे हैं और बहुत आउटर में लगे हैं, और सामान्य जो पब्लिक के भी सीसीटीवी लगे कैमरे लगे हैं उनको भी हम लोग चेक कर रहे हैं। अभी तक तो अपडेट जैसे कहना चाहिए तो कुछ भी अभी प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु यहाँ से हमारे यहाँ से कायमियों की जो डायरी भोपाल गई है, वहाँ एसआरपी महोदय और टीआई साहब और बाकी का स्टाफ लगातार उसमें जांच में लगे हुए हैं, और जल्दी हमारी जो टीम इसमें लगी हुई है जांच में, वो अतिशीघ्र ही मतलब इसके खुलासा करेंगे और जल्दी से जल्दी इसका पता चल जाएगा। नशा, नशे का कारोबार और उसके बढ़ते प्रभाव से जुड़ी कई खबरें हमने आपको बताई, लेकिन अब रायपुर पुलिस ने इंटरनेशनल ड्रग पैडलिंग मामले में एक बड़ा खुलासा किया है, वो भी आपको बताते हैं। एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह का कहना है कि सिंडिकेट के सरगना लवजीत सिंह और बंटी और छत्तीसगढ़ में नेटवर्क का लोकल हेड सुवीर श्रीवास्तव समेत 19 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने जांच में यह भी पाया कि नेटवर्क सप्लाई चेन के गिरफ्तार आरोपी सिंडिकेट के पेडलर से नशे का सामान खरीदते थे और यूज करने के साथ साथ आगे रायपुर समेत पूरे प्रदेश में अपने कस्टमर्स को सप्लाई किया करते थे। आपको बता दें कि स्थानीय नेटवर्क के 9 आरोपियों के कब्जे से लगभग 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की हेरोइन पुलिस ने जब्त की है। वहीं आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, 4 पहिया वाहन, तौल मशीन के साथ ही सिल्वर रोल पेपर, हेरोइन पीने में उपयोग किया, जला हुआ नोट, एटीएम कार्ड के साथ ही चेकबुक जब्त किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले में कई रसूखदार की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिनके नाम इन पेडलर्स के मुंह से निकले हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इन रसूखदारों तक कब तक पहुंचती है। इस अपराध में 9 आरोपियों के कब्जे से लगभग 1 करोड़ रुपए के 412.87 ग्राम हीरोइन जब्त किया जा करके, इसके अतिरिक्त अभी प्रकरण की लगातार विवेचना की जा रही है। अन्य आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी।